Assalamualaikum. I'm Muhammad Umar Farouk, your chemistry teacher. Welcome to chemistry class. तो हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है सॉल्यूशंस को और उनकी टाइप्स बनती हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमने कल देखा था और वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में वो चीज़ होती है जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की 3 ही हो सकती हैं जो मैटर की हैं। तो अगर हमने कल देखा था कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो तो उसे हम लिक्विड सॉल्यूशंस कह सकते हैं, और अगर वो गैशियस फॉर्म में हो तो उसे गैशियस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सॉलिड हो तो उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इनकी हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। तो आज हम सेकंड क्राइटेरिया देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट वो चीज़ होती है सॉल्यूशन में जो लेसर क्वांटिटी में हो। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज की बेसिस पे सॉल्यूशंस की बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस और दूसरी होती है फॉल्स सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट वो टोटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि उनको अलग-अलग डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो उन सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। इसके अपोजिट केस में फॉल्स सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें पार्टिकल साइज सॉल्यूट पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है और वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते सॉल्वेंट में। तो उसमें मज़ीद फर्दर 2 टाइप्स हैं कोलाइडल। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं इसमें अनडिज़ॉल्व हैं लेकिन कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, लेकिन वो नेक्ड आई से नज़र नहीं आते। लेकिन सस्पेंशन ऐसे फॉल्स सॉल्यूशंस हैं इनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, वो अनडिज़ॉल्व तो हैं लेकिन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, वो नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये हैं 2 क्राइटेरिया जिन पे सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया जाता है। एक थर्ड क्राइटेरिया भी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर ये टाइप्स ऑफ आपका जो चैप्टर है उसमें आधे से ज़्यादा चैप्टर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे है, अगर हम ये 3 क्राइटेरियाज करके पढ़ लें तो आधे से ज़्यादा चैप्टर क्लियर हो जाता है। उसके बाद सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ और कंसंट्रेशन के बारे में है, तो इतना सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।